धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपके अपने चैनल फर्स्ट ट्रैक की लगातार बढ़ती कदम। धौलपुर जिले की जनता के लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक सभी दर्शकों, विज्ञापन दाताओं एवं सहयोगियों के सहयोग से धौलपुर जिले सहित अन्य स्थानों पर लगातार प्रगति की ओर बढ़ रहा है। दर्शकों और विज्ञापन दाताओं के सहयोग एवं प्यार से चैनल निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर है। आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आपका लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक अब रेडियंट के DCN धौलपुर केबल नेटवर्क उर्फ हुंडावाल केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 252 पर शुरू हो गया है। इसलिए अब आप अपने लोकप्रिय चैनल को धौलपुर शहर और इसके आसपास के इलाकों में टीवी पर भी देख सकते हैं। भगवान की बारात में शामिल होने के लिए हर कोई दिखा लालायित। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में बुधवार की शाम को एक ऐसी बारात निकली जिसमें हर कोई जाने के लिए लालायित दिखा। बारात जब बरकंडी महादेव के मंदिर से शुरू हुई तो उसमें शहर भर के साधु संत और विभिन्न मंदिरों के महंतों के साथ कुछ महिलाएं और शहर का आमजन बिना बुलाए ही शामिल होता गया और कारवा बढ़ता गया। जैसे जैसे बारात आगे बढ़ी उसमें हर कोई शामिल होते चला गया। यह बारात भगवान की विग्रह स्वरूप शालिग्राम जी की थी, जो मास्टर कॉलोनी बाड़ी स्थित माता रानी तुलसी को ब्याने जा रही थी। ऐसे में बारात का जगह जगह स्वागत हुआ। बैंड बाजों की धुनों पर साधु संतों और महिलाओं ने जमकर धमाल भी मचाया। बारात जब मास्टर कॉलोनी स्थित राम निवास शर्मा के घर पहुंची तो वहां भी जमकर बारातियों का स्वागत किया गया। इस दौरान बारातियों को भोजन कराने के साथ विवाह की सारी रस्में भी निभाई गईं और शहर भर की महिलाएं माता तुलसी के विवाह में कन्यादान करने और पुण्य कमाने के लिए कतार में लगी रहीं। देर रात तक कन्यादान हुआ और विवाह की रस्मों को विभिन्न पंडितों द्वारा पूरी कराई गई। बरखंडी मंदिर के महंत सियाराम महाराज का कहना है कि ऐसी अनूठी आयोजन यथाकथा ही देखने को मिलती है। ऐसे में हमें इनमें समय निकालकर अवश्य भाग लेना चाहिए और भगवान की शादी में शामिल होना बड़े ही सौभाग्य की बात है। इसमें कभी भी चूक नहीं करनी चाहिए। शिक्षक की प्रेरणा से स्कूल की बंजर बगिया में खिलने लगे फूल। बाड़ी कस्बे में किला परिसर में स्थित सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक अध्यापक की प्रेरणा से बच्चों की मेहनत रंग ला रही है। स्कूल की बंजर बगिया में फिर से फूल खिलने लगे हैं और करीब 2 महीने की मेहनत से ही स्कूल का रूप निखर आया है। टीचर मनीष पचौरी ने बताया कि उन्होंने बच्चों की अलग अलग टोलियां बनाई हैं। डे वाइज 1 से 2 घंटे की स्कूल के 5 पार्कों में मेहनत कर रहे हैं। इसी के चलते अब बच्चों के लगाए गए पौधों में फूल खिल रहे हैं और स्कूल का रूप निखर रहा है। उन्होंने बताया कि स्कूल प्रिंसिपल ने उन्हें जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसके बाद उन्होंने बच्चों की और NSS के स्वयं सेवकों की टोलियां बनाई हैं। अपने ही स्तर पर पौधे लाए हैं और उन्हें रोपकर स्कूल की बंजर बगियाओं को निखारने में जुटे हुए हैं। ऐसे में स्कूल का सौंदर्यीकरण और बढ़े, इसके लिए स्कूल प्रशासन द्वारा रंगाई पुताई का कार्य कराया जा रहा है। विद्यालय में ये सौंदर्यीकरण का जो कार्यक्रम शुरू हुआ है, हमारे आदरणीय प्रिंसिपल साहब के दिशा निर्देशन में संपन्न हुआ है। उन्होंने हमें जो टारगेट दिया था कि हमारे विद्यालय की जितनी भी 4-5 गार्डन हैं उनको डेवलप करना है, तो हमने कुछ दिन डिसाइड किए हैं कि 7 दिन में एक दिन 1-1 घंटे 2-2 घंटे का कार्य हम बच्चों को देंगे। हमने बच्चों के बाकायदा ग्रुप बना करके उनको टारगेट दिया और बच्चे अपने घर से पेड़ पौधे लाए, फूलों के पौधे लाए और वो सब उन्होंने इसमें तैयार किए। बच्चों के सहयोग से ये सभी कार्य संपन्न हुए। आज चूँकि NSS का दिन है तो आज उन्होंने खूब जोश के साथ, पूरे जोश के साथ अपना इसमें सहयोग किया। तबीयत बिगड़ने से महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। बाड़ी उपखंड के कंचनपुर थाना क्षेत्र के बड़ापुरा गांव में कोरोना का टीका लगने के बाद एक विवाहिता की तबीयत बिगड़ने और उपचार से पूर्व ही मौत होने का कथित मामला सामने आया है, जिसको लेकर कंचनपुर थाना पुलिस ने मृतका की शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया है और परिजनों की तहरीर पर मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना को लेकर मृतका प्रेमवती पत्नी बनवारी के ससुर सियाराम कुशवाहा का आरोप है कि बुधवार को दिन में 3 बजे टीका लगाने वाली टीम ने उनकी बहू को टीका लगाया था, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। देर रात तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर जब उसे उपचार के लिए ला रहे थे तो रास्ते में मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम करवाया गया है।
वहीं इस मामले में ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर गब्बर सिंह का कहना है कि कोरोना टीका पूरी तरह सुरक्षित है। मौत के कारणों का खुलासा एफएसएल जांच के बाद हो पाएगा। फास्ट ट्रैक भी सभी दर्शकों से अपील करता है कि कोरोना टीकाकरण पूरी तरह सुरक्षित है, इसे जरूर लगवाएं। इस महिला की मृत्यु कैसे हुई है और इसका क्या कारण है, इसकी चिकित्सा विभाग अभी जाँच कर रहा है। कहाँ रहते हैं आप? बड़े पूरा टोटा ही बड़ा पूरा। अच्छा, क्या मामला है पूरा? ये चल वैक्सीन लगी तो बात है जो घर के पेन दर्द है तो बस सवेरे खत्म हो गई है। 25 साल की उम्र है। प्रेमवती वाइफ ऑफ बनवारी, जाति कुशवाहा, उम्र 25 साल, निवासी बड़ापुरा, थाना कंचनपुर, जिनकी आज सुबह अचानक काम करते हुए बेहोश हो गई और मौके पर ही मृत्यु हो गई। जिनके डेड बॉडी को मेडिकल बोर्ड द्वारा पीएमआर करा दिया गया और बाकी जैसी भी उनकी तहरीर आएगी उस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर दिया जाएगा। टीके का कोई मामला है इसको लेकर के आपको कोई जानकारी है जी? जो टीका लगाया है, टीका के बाद भी तबीयत खराब हुई, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, शाम वो पहले डोर टू डोर में इसके कोई टीका लगाया और लेकिन शाम को ठीक थी। सुबह इसके कुछ हुआ है अचानक और सुबह सारा काम किया इसने घर का, फिर अचानक इसकी डेथ हो गई। ऐसा है, कल वैक्सीन हुई थी उस क्षेत्र में। इस महिला को प्रेमवती नाम है, वाइफ ऑफ बनवारी, उम्र 24-25 साल समथिंग। तो कल वैक्सीन लगी है शाम के 2 बजे के समथिंग। उसके बाद में ऐसी कोई बात नहीं है, वहाँ पे एएनएम भी थी, आशा सेवनी थी और उन्होंने अच्छा घर पे अपने आराम से रही हैं, सारे घर के कार्य किए हैं, रात को सोई हैं, सुबह उठ करके सारे घर के जितने भी कार्य हैं वो किए हैं। दिन में बताया गया है कि उसकी डेथ हुई है। उसके बाद हमने जानकारी ली है कि दिन में भी उन्होंने मतलब सुबह 8-9 बजे तक अपना घर का सारा कार्य किए। उसके बाद में पैर में शिकायत होने की कोई बात कही है कि उसके बाद में उसकी डेथ हो गई है। उसके बाद में हम और एजीएम साहब मौके पर पहुंचे, तहसीलदार साहब भी साथ में थे। तो उसके बाद पोस्टमार्टम कराया जा रहा है बाड़ी हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल टीम बोर्ड के द्वारा और उसका जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी उसके बाद में ही हकीकत पता लगेगा। इसका वैक्सीन से कोई ताल्लुकात नहीं है, वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है। हम फिर से आग्रह करते हैं आप वैक्सीन लगवाएं और सुरक्षित महसूस करें। राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार के लिए निकाली जागरूक रैली। धौलपुर जिले में चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 11 दिसंबर को किया जा रहा है। लोक अदालत को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष रीटा तेजपाल के निर्देश पर गुरुवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मीना अवस्थी द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए स्कूली विद्यार्थियों की जागरूकता रैली आयोजित की गई। सचिव मीना अवस्थी द्वारा शारदीय विद्यापीठ स्कूल गौशाला धौलपुर से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जागरूकता रैली शारदीय विद्यापीठ स्कूल से गौशाला कॉलोनी, सब्जी मंडी, आरएसी लाइन, रोडवेज बस स्टैंड सहित शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए पंचायत समिति धौलपुर में रैली का समापन किया गया। इस दौरान स्कूल के निदेशक संग्राम पंडित भी मौजूद रहे। रैली के दौरान विद्यार्थीगण द्वारा लोक अदालत के लाभों से संबंधित नारों का वाचन करते हुए आमजन को समझौते के माध्यम से प्रकरण निस्तारित कराए जाने के लिए प्रेरित व प्रोत्साहन कर जागरूक किया। दिनांक 11 दिसंबर 2021 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संदर्भ में माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा निर्देश के क्रम में आज शारदीय विद्यापीठ से रैली का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं द्वारा भाग लिया गया और लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रति जागरूक करने के संबंध में रैली निकाली गई, जो पंचायत समिति तक गई और विभिन्न स्थानों से, धौलपुर के विभिन्न स्थानों से होते हुए रैली के माध्यम से ये जागरूकता फैलाने का प्रयास किया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आमजन अपने मुकदमों को लेकर आएँ और जल्दी से जल्दी निपटारा कर मामलों का शीघ्र निस्तारण करवाएं। ऐसे मामले, वे सभी मामले लाए जा सकते हैं लोक अदालत के समक्ष जो राजीनामा योग्य हैं, जो दीवानी, राजस्व अथवा फौजदारी न्यायालयों में लंबित हैं, अथवा ऐसे मामले जो न्यायालयों में अभी तक लंबित नहीं हुए हैं परंतु ऐसे विवाद जो न्यायालय में आने से पूर्व प्री लिटिगेशन के माध्यम से निपटाए जा सकें। इन सब की जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिस क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कई कार्यक्रम कैंपों के माध्यम से, रैली के माध्यम से एवं अधिवक्ताओं से मीटिंग आदि करके बैंक के एवं विभिन्न विभागों के कर्मचारियों, अधिकारियों से मीटिंग कर सबको प्रोत्साहित किया जा रहा है।
नवरात्रि व दीपावली के अवसर पर सस्ते दामों पर पाइए गारंटी वाला सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। जी हाँ, धौलपुर में पहली बार प्योर शीशम का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, डाइनिंग टेबल, सेंट्रल टेबल, ड्रेसिंग टेबल आदि सामान मिलता है। ग्राहक की पसंद और उसके कमरे के साइज के हिसाब से भी सोफा व डबल बेड आदि फर्नीचर तैयार किया जाता है। शादी और घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर सस्ती रेट में उपलब्ध। कोर फॉर्म गद्दों के डिस्ट्रीब्यूटर एक बार जरूर पधारे। फ्रंट लाइन होम फर्नीचर शोरूम, वैल्यू प्लस बिल्डिंग, बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। अब धौलपुर में भी आसान किस्तों पर खरीदें अपना मनपसंद मोबाइल। एंड्रॉयड टीवी भी किस्तों पर खरीदें और लीजिए मनोरंजन का पूरा मजा। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, रियलमी, एमआई आदि सभी कंपनी के मोबाइल ऑनलाइन प्राइस पर उपलब्ध। साथ में उठाएं कैशबैक का लाभ। HDFC बैंक व SBI बैंक सहित अन्य बैंकों के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर भी खरीदें मोबाइल। स्मार्टफोन की एसेसरीज भी उचित रेट पर उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। सरमथुरा में चोर बेलगाम स्टोन कटिंग मशीन से की चोरी, 4 मोटर सिलेंडर सहित अन्य सामान को किया पार। सरमथुरा कस्बे में खरेर नदी के पास स्थित वृंदावन स्टोन कटिंग मशीन में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने कटिंग मशीन में लगी 4 बड़ी मोटर, घरेलू सिलेंडर, लाइट केबल, ग्राइंडर सहित अन्य सामान को पार किया है। मशीन मालिक अनिल जिंदल ने बताया कि बुधवार शाम को रोज की तरह मशीन बंद करके अपने घर गए थे। अगले दिन गुरुवार सुबह जब आकर मशीन पर देखा तो गोदाम का ताला टूटा हुआ था और मशीन में रखा सामान गायब मिला, जिस पर घटना की सूचना सरमथुरा थाना पुलिस को दी गई। पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। हमारी मशीन से, कटर मशीन से 4 मोटर गई है और केबल गई है 4 से मीटर करीब, बोरिंग की और मेन लाइन की, और अज्ञा और सामान दिया है गोदाम से। ये उसके टायर की गाड़ी की निशान पाए गए हैं उसमें। राजाखेड़ा में बस संचालक को दिन दहाड़े धमकी, रंगदारी के लिए हथियारों के दम पर हंगामा। धौलपुर जिले में बेलगाम हो रहे अपराधी और लगातार बढ़ रहा है अपराध का ग्राफ। राजाखेड़ा क्षेत्र में पुलिस के सुस्त रवैये से आपराधिक किस्म के लोग दिनों दिन पनपते जा रहे हैं, जो कि क्षेत्र की जनता के लिए बड़ा खतरा साबित हो रहे हैं। ऐसा ही वाकया बुधवार शाम को राजाखेड़ा कस्बे के एक निजी बस संचालक के साथ घटित हुआ। निजी बस संचालक नत्थीलाल, जो कि बस पास मार्ग पर अपनी बस अजमेर व जयपुर के लिए संचालित करता है। नत्थीलाल ने राजाखेड़ा थाने में दी गई तहरीर में बताया कि शाम करीब 5:30 बजे नाहिला रोड पर अपने नए मकान के निर्माण कार्य को देखने आया था। इतने में लल्लू पुत्र अमर सिंह निवासी वसई गियाराम बाइक पर सवार होकर आया और बोला कि पंडित, तेरी मोटर हमारे इलाके में चल रही है और तूने हमें टैक्स नहीं दिया। अब तुझे अपनी मोटर चलानी है तो 10,000 रुपए प्रति माह देने होंगे, नहीं तो तेरी मोटर नहीं चलेगी और यहाँ से निकलते ही सिंगावली के पास ड्राइवर में गोली मार दी जाएगी तथा बस में आग लगा देंगे। बस संचालक इस घटना को सामान्य घटना मानकर ऑफिस चला गया, जहां नत्थीलाल का पुत्र प्रवीण व भूरा पहले से ही सवारियों की टिकट काट रहे थे। तभी करीब 6 बजे लल्लू अपने साथ कल्ला पुत्र सुजान सिंह निवासी वसई घियाराम, विजयपाल पुत्र बिशंबर निवासी दिघी 4 अन्य युवकों के साथ बाइकों पर सवार होकर आ गए और बोले कि पंडित अब अंजाम भुगत। उन्होंने आते ही नत्थीलाल व उसके पुत्रों के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया और तमंचा निकालकर गोली मारने की धमकी देने लगे तथा ऑफिस में आग लगाने का प्रयास करने लगे। इतने में आसपास की भीड़ आते देख जान से मारने की धमकी देकर आरोपी मौके से चले गए। इस दौरान आरोपी गले से करीब 1300 रुपए निकाल कर ले गए। पीड़ित की सूचना पर पुलिस चौकी टाउन से पुलिस कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की। इस मामले में थाना प्रभारी अजय मीना का कहना है कि मामला बस संचालक के साथ गाली गलौज का है, रंगदारी जैसा कुछ नहीं है और हम जाँच कर रहे हैं। लल्लू नाम का व्यक्ति आया मेरे पास, उससे बोला कि आपकी गाड़ी चलती है जयपुर अजमेर? मैंने चलती है मेरी, क्या आपको मंथली देनी पड़ेगी। मंथली क्या होती है? टैक्स हम सरकार को देते हैं, सरकार को नहीं आप दोगे, टैक्स हमें दोगे हर महीने, हर गाड़ी चलानी है तो। वहाँ के बाद में मैं
वो लोग वहाँ गए तो बीच में जा करके मैं अपनी ऑफिस पे आ गया था। टेबल पर बैठ गया था। उसके 15 मिनट बाद लड़के आए थे मेरे पास, 5-6, 2 मोटरसाइकिल थी उनके पास। उतर के मेरा गरीबान पकड़ लिया और कट्टा उनके हाथ में था। मुझसे बोले कि बोल क्या कह रहा है, टैक्स देगा कि नहीं देगा? मैं टैक्स का है भाई, मैंने भी उन्ना टैक्स। जब तक मेरे बच्चे भी मेरे पास में थे, हल्ला हुआ और भी भीड़ आ गई थी। तो गाली गलौज दे के बोले अब कल देख लेंगे तेरे को, आगे बताएंगे कि तू टैक्स देगा, मेरा बाप भी देगा, और नहीं तो हम आप फिर देखेंगे आगे। ये रोपर हो गया, वो चले गए। मैंने पुलिस चौकी के लिए फ़ोन करा था। यहाँ हितेंद्र जी और एक और उनके साथ आई थी। यूडी कॉलेज धौलपुर में की गई एनसीसी कैडेट्स की भर्ती। धौलपुर शहर के पंडित उमादत गर्ल्स पीजी कॉलेज धौलपुर में 7 राज गर्ल्स बटालियन एनसीसी कोटा से आए मुख्य अतिथि कर्नल हेमंत बंसल के द्वारा एनसीसी कैडेट की भर्ती कराई गई तथा भर्ती से पूर्व मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया गया। महाविद्यालय प्रांगण में इस खुशी के माहौल के साक्षी बने विशिष्ट अतिथि सेवानिवृत्त एडीएम एमपी शर्मा एवं सेवानिवृत्त प्राचार्य रमेश चंद्र बंसल ने इस कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की। कर्नल डॉक्टर हेमेंद्र बंसल ने एनसीसी कैडेट्स एवं महाविद्यालय की छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि 1988 में राष्ट्रीय कैडेट कोर का उद्देश्य निर्धारित हुआ था तथा यह समय की कसौटी पर खरा उतरा है और देश की वर्तमान सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में भी अपेक्षित आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। एनसीसी का लक्ष्य युवाओं का चरित्र निर्माण करना है। विशिष्ट अतिथि सेवानिवृत्त एडीएम एमपी शर्मा जी ने छात्राओं को बताया कि एनसीसी का गठन भारत की आजादी के 1 वर्ष पश्चात 16 अप्रैल को किया गया था। एनसीसी का गठन भारत में मौजूद भारतीय रक्षण एक्ट 1917 के अंतर्गत किया गया था। विशिष्ट अतिथि प्राचार्य रमेश चंद्र बंसल ने बताया कि एनसीसी का मुख्य कथन है एकता और अनुशासन। एनसीसी का गठन उस समय किया गया था जब सेना में सैनिकों की भारी कमी थी। उन्होंने छात्राओं को चरित्र निर्माण और अनुशासित रहने की प्रेरणा दी। एनसीसी कैडेट्स की भर्ती के लिए कोटा से आई टीम ने दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया। दौड़ में सफल छात्राओं का साक्षात्कार किया जाएगा। मंच का संचालन प्रियंका गोयल एवं विजय भारद्वाज के द्वारा किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। आज हम लोग यहाँ पर 7 राज गर्ल्स बटालियन कोटा से भर्ती के लिए आ रहे थे पंडित उमादत गर्ल्स पीजी कॉलेज में। एनसीसी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो हमारे बच्चों को, कैडेट्स को, स्पेशली गर्ल कैडेट्स को बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देता है अलग अलग कॉलेजेस में एडमिशन के लिए। अगर कैडेट ने सी सर्टिफिकेट कर लिया है, हमारे पास 3 अपॉर्चुनिटी होती हैं, ए, बी और सी सर्टिफिकेट। अगर सी सर्टिफिकेट किसी कैडेट ने होल्ड कर लिया है ए और बी ग्रेडिंग के साथ, तो उसके पास बाकी प्रोफेशनल कॉलेजेस में भर्ती होने के लिए एडिशनल मार्क्स मिलते हैं और साथ में बहुत सारी अदर अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग इंस्टीट्यूशंस ज्वाइन करने के लिए। सबसे बड़ा फ़ायदा जो होता है दैट इज़ इन आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, जहाँ पे इनको रिटन एग्ज़ाम CDS जो होता है वो देने का ज़रूरत नहीं होता और सीधा SSB का कॉल इंटरव्यू आता है। SSB देके इफ़ दे आर फाउंड फिट दे कैन ज्वाइन एनी डिफेंस फोर्सेस। दैट इज़ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी एज ए सी सर्टिफिकेट होल्डर। इसके अलावा और भी कॉलेजेस में जहाँ इनका मन होता है वहाँ जाने के लिए एडिशनल मार्क्स मिलते हैं और ये मेरिट लिस्ट में बाकी लोगों से ऊपर हो जाते हैं। आज अभी दिसंबर के महीने में हम लोग यहाँ आ रखे हैं। काफ़ी कैडेट्स हमारे पास ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं और आज मैं देख रहा हूँ प्रिंसिपल साहब और कॉलेज की तरफ से काफ़ी सपोर्ट हुआ है। काफ़ी और कैडेट्स हमारे पास आ रखे हैं यहाँ पे जो एनरोल होना चाहते हैं, वो एनरोल करेंगे हम और उसके बाद उनके लिए भविष्य के द्वार और ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। वसेड़ी फीडर की विद्युत आपूर्ति शुक्रवार को 2 घंटे बंद रहेगी। बसेड़ी स्थित 132 kV बस स्टैंड पर 33 kV बसेड़ी फीडर पर रखरखाव व मरम्मत कार्य किया जाएगा, जिसको लेकर बसेड़ी फीडर से जुड़े क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति शुक्रवार को सुबह 8 बजे से सुबह 10 बजे तक बंद रहेगी। यह जानकारी विद्युत निगम के सहायक अभियंता 132 kV भूदेव अवस्थी ने दी। शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष ने स्कूल विकास के लिए वेतन से दिए 51,000 रुपए। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शेरपुर में तैनात राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष
एवं स्कूल के अध्यापक राजेश शर्मा ने फिर एक बार स्कूल के विकास में भागीदार बनते हुए अपने वेतन से 51,000 रुपए की राशि ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से स्कूल विकास के लिए प्रबंधक समिति पदाधिकारियों को सौंपी है। बीते साल भी प्रधानाध्यापक राजेश शर्मा, अध्यापक सौरभ राजपूत, रामशंकर कुशवाहा, रेखा मीणा, तराना देवी, सत्येंद्र कुमार ने 25,000 रुपए की राशि ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से स्कूल को दान दी थी। विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष खरगजीत बघेल एवं समाज सेवी डॉक्टर अतर सिंह बघेल, रामफूल रामजी लाल ने अध्यापक राजेश शर्मा के स्कूल के प्रति समर्पण एवं जुनून की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने इस स्कूल की तस्वीर बदल कर रख दी है। स्कूल में कॉन्वेंट स्कूलों से बेहतर भी शिक्षा का माहौल है। बीते 7 सालों में अध्यापक राजेश शर्मा की बदौलत 20 घरों की बस्ती वाले शेरपुर को जिले का ही नहीं राजस्थान का ऐसा पहला विद्यालय बना दिया है जो कभी 30 से कम बच्चों की वजह से सरकार ने बंद कर दिया था। डीमर्ज होने के बाद आज स्कूल का नामांकन 30 से 415 सरकारी स्कूलों के लिए अपने नवाचारों एवं समाज सेवी भामाशाहों की मदद लेकर अभावग्रस्त से सुविधा संपन्न व एक आदर्श विद्यालय बना दिया है। अध्यापक एवं शिक्षक नेता राजेश शर्मा ने बताया कि उन्होंने घर एवं स्कूलों की जरूरतों में कभी भी अंतर नहीं समझा। स्कूल के छात्रों को अपने बच्चों की तरह बेहतर शिक्षा का माहौल एवं उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए भामाशाहों की समय समय पर मदद लेकर तमाम सुविधाएं दिलाएं। राजेश शर्मा ने बताया कि स्कूल में एक सरस्वती के मंदिर की कमी महसूस की जा रही थी, इसलिए इसको बनवाने की मुहिम शुरू करते हुए आज 51,000 रुपए की राशि स्कूल को दान कर इसकी शुरुआत की गई है। इस दौरान वंदना राणा HM, सौरभ राजपूत, रामशंकर, तराना देवी, रेखा मीणा, रागिनी त्रिवेदी, सत्येंद्र कुमार, बिरखू लाल आदि शिक्षक व विद्यालय प्रबंधक समिति के सदस्य मौजूद रहे। स्कूल के विकास में पुनः भागीदारी निभाते हुए आज मैंने ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से 51,000 रुपए की राशि स्कूल के विकास हेतु विद्यालय प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों को सौंपी। इससे पहले भी हमने अपने विद्यालय के साथियों के साथ मिलकर बीते साल 25,000 रुपए की राशि ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से स्कूल के विकास को सौंपी थी। इसके अलावा हम लाखों रुपए की सामग्री एवं बच्चों संसाधन मुहैया कराने के लिए भामाशाहों के सहयोग से स्कूल के विकास पे खर्च करवा चुके हैं। हमारी कोशिश अब धौलपुर से देश के प्रमुख शहरों के लिए AC और नॉन AC लग्जरी बसों की सुविधा, जिनसे यात्रा करना बेहद आरामदायक और सस्ता। धौलपुर से पालनपुर, करौली, गंगापुर सिटी, हिंडौन, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, व्यावर, पाली, बीकानेर, अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, राजकोट, मोरबी, गांधीधाम, बनारस, इंदौर, झांसी, छतरपुर, पन्ना, दिल्ली, हरिद्वार आदि प्रमुख शहरों के लिए बस सुविधा उपलब्ध। बुकिंग के लिए संपर्क करें बस जंक्शन टूर एंड ट्रेवल्स, दुकान नंबर 2, गुलाब बाग चौराहा, धौलपुर। फोन पर बुकिंग के लिए लगेज पार्सल की भी सुविधा उपलब्ध। योग शिक्षक बनकर योग में अपना करियर बनाने 1 वर्षीय PG डिप्लोमा, PGDYT और कंप्यूटर क्षेत्र में अपना करियर बनाने SN कॉलेज ऑफ साइंस धौलपुर से करें PGDCA कंप्यूटर डिप्लोमा, राजस्थान सरकार एवं विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त। इसके अलावा कॉलेज में BCA, BSc मैथ एवं बायो, BA, BCom में भी प्रवेश प्रक्रिया जारी। अनुभवी प्राध्यापकों द्वारा नियमित कक्षाएं, आधुनिक एवं सुसज्जित AC प्रयोगशालाएं, वाईफाई कैंपस, राज्य सरकार के नियमानुसार छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध। प्रवेश के लिए जल्दी संपर्क करें। सीमित सीटें, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश। पता SN कॉलेज ऑफ साइंस 220 kV GSS के पास, बाड़ी रोड, धौलपुर। पड़ोसियों के झगड़े को शांत कराने पहुंचे मां बेटे पर किया हमला, दोनों हुए घायल। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के लोहारी कपुरा गांव में पड़ोसियों के बीच चल रहे झगड़े को रोकने के लिए पहुंचे मां बेटे को बीच बचाव कराना भारी पड़ गया। झगड़े को रोकने पर 50 वर्षीय महिला कमलेश पत्नी आशाराम को झगड़ा कर रहे लोगों ने पकड़ लिया और मारपीट कर दी। महिला को बचाने पहुंचे उसके बेटे रामदास उम्र 28 वर्ष के साथ भी आरोपी पक्ष ने मारपीट कर दी। मारपीट के दौरान आरोपियों ने सिर में कुल्हाड़ी मारकर दोनों मां बेटों को घायल कर दिया, जिसके बाद बुधवार देर रात को भाई सोनू मां बेटे को गंभीर हालत में जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया। घायल महिला कमलेश ने बताया कि पानी के विवाद को लेकर पड़ोसी जगदीश की पत्नी और भीमसेन के बीच गाली गलौज हो रही थी।
गाली गलौज के दौरान हो रहे झगड़े को शांत करने के लिए चली गई, जिस पर भीमसेन ने खुद के झगड़े को रोककर महिला के साथ मारपीट कर दी, जिसे बचाने पहुंचे पुत्र को भी कुल्हाड़ी मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना को लेकर पीड़ित पक्ष ने कंचनपुर थाना पुलिस में तहरीर दी है। रजक समाज धौलपुर ने किया सहायक निदेशक को सम्मानित। सहायक निदेशक आर्थिक सांख्यिकी अधिकारी धौलपुर के पद पर पदभार ग्रहण करने पर रामप्रकाश का रजक धोबी महासमिति धौलपुर के पदाधिकारियों ने साफा व माला पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष हरविलास, सचिव विवेक मथुरिया, संयुक्त सचिव सतीश, मंत्री पप्पू राम, मंत्री मुरारी, मंत्री रोहन, मंत्री ब्रजमोहन मौजूद रहे, जिन्होंने सहायक निदेशक का माला व साफा पहनाकर सम्मानित किया। राज्य स्तर पर सम्मानित शिक्षक व बरगद मैन का किया स्वागत। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फिरोजपुर में एसएमसी एसडीएमसी सदस्यों के द्वितीय चरण के प्रशिक्षण कार्यक्रम में समापन के अवसर पर प्रधानाचार्य मुकेश कुमार शर्मा के राज्य स्तर पर सम्मानित शिक्षक एवं एमटी भगवान सिंह मीणा एवं बरगद मैन शिक्षक नरेंद्र यादव का माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर पौधारोपण भी किया गया, जिसमें एक पौधा बरगद एवं एक पेड़ करेंज का लगाया गया। इस अवसर पर एसडीएमसी एसमीएमसी के सदस्यों सहित एमटी बाल मुकुंद एवं अध्यापक देवेंद्र सिंह व कृष्ण कुमार शर्मा सहित अन्य उपस्थित रहे। पुष्पेंद्र बने कुशवा छात्र संघ के धौलपुर जिलाध्यक्ष। कुशवा छात्रावास पर कुशवा छात्र संघ का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से बाड़ी निवासी पुष्पेंद्र कुशवा को धौलपुर जिलाध्यक्ष बनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थापक महेश कुशवा ने की। पूर्व जिला अध्यक्ष राजीव कुशवा ने संगठन की रीति नीति से अवगत कराया। इस मौके पर पूर्व जिलाध्यक्ष नेमीचंद कुशवा, राम बच्चन कुशवा, केदार कुशवा, रजनीश कुशवा, मदन कुशवा, ईश्वरी कुशवा एवं अन्य छात्र संघ पदाधिकारी मौजूद रहे। भाजपा युवा मोर्चा के पुष्पेंद्र सिंह फिर बने जिला महामंत्री। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा के निर्देश, धौलपुर जिलाध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा के आदेशानुसार भाजपा धौलपुर जिलाध्यक्ष भूपेंद्र गुरहिया की अनुशंसा पर भाजपा युवा मोर्चा धौलपुर की कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए धौलपुर से एक बार पुनः पुष्पेंद्र सिंह राजावत को जिला महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी है, जिस पर सभी भाजपाइयों ने हर्ष जताते हुए पुष्पेंद्र सिंह को बधाई दी है। वहीं पुष्पेंद्र सिंह राजावत ने संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों का आभार जताया है। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। एलजी व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीमाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। शादियों और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट आदि उपलब्ध हैं। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पैंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम, विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। तीसरे लहर से बचने के लिए कोविड टीकाकरण पर दिया जोर। राजाखेड़ा में कोरोना के टीकाकरण से वंचित रह गए लोगों के लिए कोविड टीकाकरण पर स्थानीय चिकित्सा विभाग ताकत झोंक रहा है। गौरतलब है कि देश में ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट के कारण लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। राजाखेड़ा स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य कार्मिकों ने डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार दुबे के नेतृत्व में गुरुवार को देवदासपुरा गांव में कोविड की पहली व दूसरी डोज घर घर जाकर लगाई। डॉक्टर दुबे ने बताया कि विभाग की टीम लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक करने का कार्य कर रही है। उसके बावजूद भी टीकाकरण में समस्याएं आ रही हैं। फिर भी शाम तक 80 लोगों को कोविड की डोज लगा दी गई है। डॉक्टर दुबे ने अपील करते हुए कहा कि टीकाकरण से वंचित लोग अधिक से अधिक टीकाकरण करवाने में सहयोग करें। सिकरौदा पंचायत में प्रशासन गांव के संग शिविर संपन्न। राजाखेड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सिकरौदा में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत शिविर आयोजित हुआ, जिसमें स्थानीय 22 विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।
सरपंच संघ अध्यक्ष व सरपंच सिंगरौदा गंगा प्रसाद वर्मा ने बताया कि एसडीएम देवी सिंह के नेतृत्व में पंचायत के लोगों के भूमि के पट्टे, नामांतरण, खातों में शुद्धि, नकल, रोडवेज बस पास, जॉब कार्ड, किसानों को कृषि यंत्रों में सहायता राशि अनुदान एवं लोगों की अन्य समस्याओं को मौके पर ही निस्तारित किया गया। शिविर में एसडीएम देवी सिंह, वीडीओ राकेश सिंगल, तहसीलदार दिनेश चंद्र, स्वच्छता प्रभारी प्रमोद शर्मा, रविंद्र वर्मा एवं लोकेंद्र परिहार मौजूद रहे। सिंघाबली कला में प्रशासन गांव के संग शिविर संपन्न, 210 पट्टे किए वितरित। प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत राजाखेड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सिंघाबली कला में शिविर संपन्न हुआ। एसडीएम देवी सिंह के नेतृत्व में 22 विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। शिविर में 210 भूमि के पट्टे, 27 रोडवेज पास, 23 बंटवारे, 73 शुद्धिकरण, 167 नामांतरण, 46 सीमा ज्ञान, 107 नकल एवं 50 जॉब कार्ड वितरित किए गए। शिविर में राजाखेड़ा प्रधान लता कंबर, विकास अधिकारी राकेश सिंगल, तहसीलदार दिनेश चंद्र, स्वच्छता प्रभारी प्रमोद कुमार शर्मा एवं सरपंच प्रतिनिधि खुशीलाल निषाद सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। सरमथरा में कलश यात्रा के साथ भागवत कथा का हुआ शुभारंभ। सरमथरा कस्बे में गुरुवार को महावीर बोहरे की हवेली के पास श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। कथा से पूर्व कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिला और बालिकाओं ने भाग लिया। कलश यात्रा माता के मंदिर से शुरू होकर महावीर बोहरे की हवेली तक पहुंची। इस अवसर पर भक्तों में धार्मिक आयोजन को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा गया, जिसके बाद भागवत पंडाल में कथा व्यास ने विधि विधान से श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया। कथावाचक रमेश चंद्र शास्त्री ने श्रद्धालुओं को भागवत कथा की महिमा बताई। गुर्जर कॉलोनी धौलपुर में कलश यात्रा के साथ भागवत सप्ताह शुरू। मेला ग्राउंड धौलपुर के पीछे स्थित गुर्जर कॉलोनी में गुरुवार से भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। इससे पहले ढोल नगाड़ों के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना कर कलश यात्रा निकाली गई। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के परिक्षिप्त राम बरोसी सिंह घुरैया मोरौली वरेलापुरा वालों ने बताया कि गुर्जर कॉलोनी मेला ग्राउंड के पीछे स्थित हमारे निज निवास पर श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कथावाचक आचार्य योग कृष्ण शास्त्री मोरौली वालों के मुखारविंद से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को प्रथम दिवस सुनाया गया। कथा का श्रोताओं ने जमकर आनंद लिया। भागवत कथा में युवा भाजपा नेता एडवोकेट राजू गुर्जर, नरपत सिंह, बलराम सिंह, केदार सिंह, नरेंद्र सिंह, दीनदयाल, राजेंद्र, मुंशी सिंह, प्रयाग, गब्बर सिंह, हेम सिंह, भगवान लाल, नेमीचंद फौजी, इंद्रभान, आशाराम, पीतम सिंह आदि उपस्थित रहे। एडवोकेट राजू गुर्जर ने बताया कि भागवत कथा 15 दिसंबर गुरुवार तक प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। खरेर हनुमान मंदिर पर हुआ अन्नकूट महोत्सव का आयोजन। सरमथरा कस्बे में गुरुवार को खरेर हनुमान मंदिर पर अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने प्रसादी ग्रहण की। प्रसादी में दूर दराज से आए लोगों ने भी शिरकत की। अन्नकूट प्रसादी में बाजरा, चावल, कढ़ी, पकौड़ी, मिक्स सब्जी की प्रसादी का वितरण किया गया। आपको बता दें कि गोवर्धन महाराज की पूजा अर्चना के बाद से ही क्षेत्र में लगातार अन्नकूट महोत्सव के आयोजन शुरू हो गए हैं। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन पर दी गई श्रद्धांजलि। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना द्वारा जिला अध्यक्ष आकाश सिंह जादौन के नेतृत्व में गांव अब्दुलपुर में भारत के कोहिनूर हीरे के समान सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान पूरे गांव में शोक रैली निकाली गई। इस दौरान जिला मीडिया प्रभारी ललित राज सिकरवार अब्दुलपुर ने जनरल बिपिन रावत को देश का बहुमूल्य हीरा बताया। शोक सभा को संबोधित करते हुए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अब्दुलपुर के प्रधानाध्यापक मदनलाल शर्मा ने कहा कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत द्वारा भारत देश में दिए गए योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस दौरान राज्यपाल सिकरवार, इतिहास व्याख्याता सतीश गर्ग, हिंदी साहित्य व्याख्याता भगवान पुरी गोस्वामी, मयंक शर्मा, कौशल प्रताप सिकरवार, पंजाब माबई, भूरा उर्फ भूदेव परमार, धारा सिंह परमार उर्फ गब्बर आदि मौजूद रहे। मानवाधिकार सुरक्षा संगठन धौलपुर ने दी श्रद्धांजलि। मानवाधिकार सुरक्षा संगठन धौलपुर के द्वारा गुरुवार को श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत व अन्य सेना के 12 जवानों को गांधी पार्क धौलपुर में गांधी प्रतिमा पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई।
इस दौरान जिला अध्यक्ष चंद्रभान चौधरी, महिला जिला अध्यक्ष हेमलता शर्मा, युवा जिला अध्यक्ष लकी राणा, आकाश पचौरी आदि मौजूद रहे।